अध्याय 12 रूहानी सफर और नाम। संतजन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उस करतार सृजनहार की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। यह पिंड यानी शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। जो कुछ परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड में रखा है, सूक्ष्म रूप में जीव के अंदर भी रखा है, परंतु इसका भेद खोज करने पर ही मिलता है। पीपा साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। गुरु अमरदास जी अपने प्रसिद्ध शब्द काया कामण अत सुहालियों में कहते हैं, काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सब ना करे प्रतिपाला। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। जो भी खंड मंडल बाहर दिखाई देते हैं, वे काया के अंदर भी रखे गए हैं। इनका सृजनहार भी काया के अंदर है और जीव काया के अंदर ही रूहानी सफर तय करके उस तक पहुंच सकता है। जो कुछ परमात्मा ने अंदर रखा है, उसकी खोज कैसे करनी है और आंतरिक रूहानी सफर किस प्रकार तय करना है, यह खोज शब्द यानी नाम के सहारे होती है और आंतरिक रूहानी सफर भी शब्द के सहारे ही तय होता है। गुरु साहिब शब्द में संकेत करते हैं, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। और एस काया अंदर नाम नौ निद पाइये, गुर कै सबद विचारा। आप कहते हैं कि काया के अंदर सार पदार्थ देखने का साधन गुरुमुखों से मिलने वाला शब्द है। कबीर साहब कहते हैं, सबद बिना स्तुति आंधरी, कहो कहां को जाए। द्वार ना पावे सबद का, फिर भटका खाए। जब तक आत्मा अंदर शब्द के प्रकाश को नहीं देखती, इसे आंतरिक मार्ग दिखाई नहीं देता और यह बार बार 9 द्वारों और संसार में भटकती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सबदै अंतर आनेरा, ना वसत लहै ना चूकै फेरा। शब्द के प्रकाश के बिना यह अंतर में सार वस्तु को नहीं देख सकती और न ही रूहानी सफर तय करके अपने घर लौट सकती है। इसी कारण इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं होता। जब इसे अंदर शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश मिल जाता है, तो यह निज घर का सफर शुरू कर सकती है। जैसे बाहरी जगत में रास्ता भटक चुका कोई व्यक्ति आबादी की ओर से आ रही किसी आवाज को सुनकर आबादी का रुख निश्चित कर लेता है तथा आबादी की ओर से आ रहे प्रकाश के पीछे चलकर वापस आबादी में पहुंच जाता है, इसी प्रकार आत्मा शब्द की ध्वनि को अंदर सुनकर अपने रूहानी मार्ग का रुख निश्चित कर लेती है तथा शब्द के प्रकाश को देखती हुई यह सफर तय करना शुरू कर देती है। जिस प्रकार हम बाहरी जगत में कार, रेल या जहाज आदि किसी साधन द्वारा स्वयं सफर तय करके मंजिल पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार आंतरिक जगत में शब्द के सहारे आत्मा को स्वयं रूहानी सफर तय करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप फरमाते हैं, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भर्म के कूपा। करनी कर कर सुरत चढ़ाओ, शब्द मिले अनुभव घर पाओ। बिना शब्द अनुभव नहीं होई, अनुभव बिन समझे नहीं कोई।
शब्द का भेद जान लेने के बाद शब्द की अंतर्मुख साधना भी आवश्यक है। आप कहते हैं सुरत और शब्द दोनों अनुभव के विषय हैं। आत्मा जब तक शब्द की कमाई द्वारा मन और माया के मंडल पार नहीं करती, इसको अपना शब्द और निज घर का ज्ञान नहीं हो सकता। कबीर साहब फरमाते हैं, बकतै बक सबद सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतरस पारंग, कह कबीरा सारंग। आप कहते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिकता का सार यह है कि संत जन जीव को नाम का भेद दे दें और जीव प्रेम और विश्वास से शब्द की कमाई द्वारा भव सागर को पार करके निज घर पहुंच जाए। आत्मा की मंजिल ही सचखंड है, परंतु इसे मार्ग में कई आध्यात्मिक देश पार करने पड़ते हैं। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में कई स्थानों पर इन आध्यात्मिक देशों का संकेत किया है और कई स्थानों पर किसी मंडल का विस्तृत वर्णन भी किया है। अमृतसर से रेल द्वारा दिल्ली जाते समय प्रत्येक स्टेशन की गिनती करें तो बहुत से स्टेशन हैं। लुधियाना को पहला और अंबाला को दूसरा स्टेशन मान लें तो केवल 2 ही बड़े पड़ाव हैं। जालंधर, लुधियाना, अंबाला और करनाल को बड़े स्टेशन मान लें तो दिल्ली 5वां पड़ाव है। किसी महात्मा ने ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 मंजिलों का संकेत दिया है। कई महात्माओं ने 14 मंजिलों की ओर संकेत किया है और कई महात्मा कहते हैं कि अंदर अनेक मंजिलें हैं। आदि ग्रंथ में वर्णन है, 14 पवन तेरे हट नाले, सतगुर दिखाए अंतर नाले, चतुर्दश हाट दीवे दुई साखी, अंदर महल रतनी परे पंडारा, और अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा। हजरत ईसा ने भी फरमाया है कि मेरे पिता के महलों में कई हवेलियां हैं। आपका संकेत भी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल के मार्ग में आने वाले बहुत से पड़ावों की तरफ है। मार्ग में आने वाली मंजिलों की गिनती किसी भी प्रकार से की जा सकती है, परंतु सफर एक ही है। सफर हमारे अंदर है और अंतिम पड़ाव अर्थात सचखंड भी एक है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, हुजूर स्वामी जी महाराज और बहुत से सूफी फकीरों ने 5 प्रमुख आध्यात्मिक मंडलों की ओर संकेत किया है। गुरु नानक साहब ने अपनी प्रसिद्ध रचना जपजी में इन 5 मंडलों को 5 खंड कहा है और संक्षेप में इनका वर्णन किया है। कबीर साहब ने अपने प्रसिद्ध शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में इन मंडलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने भी सारबचन छंद बंद के बहुत से शब्दों में इन मंडलों के हालात लिखे हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाहू त्रिकुटी लखा जाए लखा हा सुन, शब्द अनाहू पाया भंवर गुफा की धुन, हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड, संत फकर बोली जुगल पद दो एक अखंड। आप फरमाते हैं कि सूफी फकीरों और भारतीय संतों ने अपनी अपनी भाषा में इन मंडलों के नाम रखे हुए हैं। अंतर केवल भाषा का है, रूहानी असलियत का नहीं। अलग अलग शब्दों में एक ही रूहानी असलियत का वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। हजरत सुल्तान बाहू और महात्मा मलूक दास जी ने भी 5 मंडलों का संकेत किया है। पंजे महल पंजा विच चानण, डीवा कितवल तरियेहू, पंजे महर पंजे पटवारी, हासिल कितवल परियेहू, ऐसे अद्भुत तन मैं जाना,
जह 10 दुआर वसै अस्थाना। 5 लोक तह बसै प्रधाना। मन राजा तह बसई ध्याना। सुरत शब्द मार्ग के अभ्यासी के लिए समझने वाली बात यह है कि इन 5 मंडलों में शब्द की ध्वनि भी सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है। शब्द एक ही है जो सचखंड से उठकर इन 5 मंडलों में से गुजरता हुआ हमारे अंदर मस्तक में आ रहा है। तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। पृथक पृथक रूहानी मंडलों की स्थिति, प्रकृति या बनावट अलग अलग होने के कारण एक ही शब्द 5 रूहानी मंजिलों में से गुजरता हुआ 5 प्रकार की आवाज और 5 प्रकार का प्रकाश पैदा करता है। शब्द ऊपर के रूहानी मंडल से नीचे के रूहानी मंडल की ओर आता है, इसलिए ऊपर के मंडल की ओर से आ रहा शब्द नीचे के मंडल से ऊपर के मंडल में जाने का साधन है। मृत्युलोक में घिरी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे स्वामी, मैं तुझ तक किस प्रकार पहुंचूं? परमात्मा उत्तर देता है कि मैंने तेरे अंदर शब्द की सीढ़ी लगा रखी है। तू सतगुरु से शब्द का भेद जानकर शरीर और संसार की झूठी नगरी से मेरी सच्ची नगरी में पहुंच सकती है। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। हुजूर स्वामी जी महाराज जीव को उपदेश करते हैं कि सुरत को अंदर शब्द में लीन करके शब्द दर शब्द सचखंड पहुंच जाए। सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान। शब्द शब्द पौड़ी पै चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं, आंतरिक आकाश में मंजिल दर मंजिल सीढ़ियां लगी हुई हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि अंदर आत्मा के सफर के लिए शब्द का सूक्ष्म मार्ग बना हुआ है। नीचे से ऊपर जाने के लिए आत्मा आंखों के पीछे आकर पहले मंडल की तरफ आ रहा शब्द पकड़कर पहले मंडल में तथा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें मंडल में से आ रहे शब्द को पकड़कर क्रमानुसार इन मंडलों में पहुंच जाती है। संत महात्माओं की वाणी में शब्द की भिन्न भिन्न ध्वनियों का वर्णन कवियों की आधारहीन सोच या कल्पना की उपज नहीं है। आंतरिक मंडलों में सचमुच शब्द की ध्वनियां सुनाई देती हैं। गुरु अमरदास जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं, काया शरीरै विच सब किछ पाया, सबद भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। आपे देवै सबद बुलाए, महली महल सहज सुख पाए। नानक नाम मिलै वड्याई, आपै सुन सुन त्यावणिया। आप कहते हैं कि शरीर के अंदर कई रूहानी मंडल या महल हैं। जिस प्राणी को अंदर शब्द का भेद मिल जाता है वह शब्द दर शब्द एक महल से दूसरे महल में होता हुआ सबसे ऊंचे महल यानी सचखंड में पहुंच जाता है। किंतु यह बड़ाई सुरत को शब्द या नाम में लीन करने पर ही मिलती है। अंदर महल रतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा। ये मंडल या महल अद्भुत रूहानी दौलत से परिपूर्ण हैं। इनमें शांति और आनंद के अनंत भंडार हैं, परंतु ये भंडार केवल सतगुरु के शब्द की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। इन महलों की और सबसे ऊपर के मंडल में बसे हुए स्वामी की पहचान गुरु के शब्द द्वारा होती है। आदि ग्रंथ में आता है, अंतर महल पिर रावे कामण गुरुमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुविधा मार निवारे। और अंतर महल गुरु सबद पछाणै,
आवण जान रहे थिर नाम समाणे। हुजूर स्वामी जी महाराज आंतरिक आध्यात्मिक सफर के आरंभ का संकेत करते हुए कहते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। श्याम तज सेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना। जब दोनों आंखों तक शरीर खाली करके अंदर तीसरी आंख खोल लेंगे तो हम द्वैत में से एकता में पहुंच जाएंगे। वहां आंखों के पीछे एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी और दो मार्ग दिखाई देंगे। एक बाईं ओर अंधकार का मार्ग है और दूसरा दाईं ओर प्रकाश का मार्ग है। आत्मा को चाहिए कि बाईं ओर के अंधेरे मार्ग का त्याग करके दाईं ओर प्रकाश वाले मार्ग को पकड़े और ऊपर की तरफ से आ रही शब्द ध्वनि को सुनती हुई अपनी रूहानी चढ़ाई प्रारंभ करे। मनुष्य के संकट और नाम का अभ्यास। सतलोक से भूलोक में आया जीव अनेक संकटों का शिकार है। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा की भांति सर्वज्ञाता, शक्ति रूप, आनंद रूप, अमर और अविनाशी है। परंतु संसार में यह माया और कर्मों के आवरणों के कारण परमात्मा के प्रकाश से भी अलग हो गई है और इसके अपने प्रकाश पर भी पर्दा पड़ गया है। अपने आप को परमात्मा से अलग समझकर यह उसके बनाए हुए जगत में परमात्मा के हुक्म के अनुसार विचरने और उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने के बजाय मन मर्जी के कर्म करने और रचयिता के स्थान पर रचना के प्यार में खो गई है। इसे संतों ने अविद्या, अज्ञान, हौम्य या द्वैत भाव कहा है, जिसके प्रभाव में किए गए कर्म मनुष्य को आवागमन के चक्कर से बांध देते हैं। आत्मा सर्वज्ञाता है, परंतु भूलोक में यह समय और स्थान में कैद है। इसे न अतीत का पता है और न भविष्य का। ना ही इसे यह पता है कि कौन से कर्मों की सजा आज मिल रही है, तथा ना ही यह ज्ञान है कि अब किए जा रहे कर्मों का कब और क्या दंड भोगना पड़ेगा। इसे यह भी पता नहीं कि इसके लाभ या हानि के कौन से कर्म अज्ञात रूप में तैयार हो रहे हैं। इसलिए जीव सदा भय, संशय और चिंताओं की चक्की में पिसता रहता है। अमर अविनाशी आत्मा निरंतर परिवर्तन के देश में कैद है। परिवर्तन और दुख एक ही वस्तु के दो नाम हैं। यौवन, सुंदरता, धन दौलत, पद प्राप्ति और रिश्तेदारों या संबंधियों में से कोई वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु ढलती छाया के समान है। शरीर रेत की दीवार है। जीवन का कोई भरोसा नहीं और बीमारी और मृत्यु का सदा भय बना रहता है। बाबा फरीद का कथन है, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, ए तन लहरी गड थया सच्चे तेरी आस। और फरीदा कूके दियां चांगे दियां मती देंदियां नित, जो सैतान वंजाया से कित फेरै चित। जीव इस पराये देश में अनेक विरोधी शक्तियों से घिरा हुआ है। जीव रूपी मासूम और असहाय पक्षी संसार रूपी गहरे और भयानक सरोवर में उठ रही विषय विकारों और आशा तृष्णाओं की विकराल लहरों में डूब रहा है। माया, काल तथा धर्मराज रूपी अनेक शिकारी इसे फंसाने के लिए उतावले हैं। मन रूपी शैतान हर पल जीव को गुमराह कर रहा है। अनेक प्रकार की चेतावनी और शिक्षा मिलने के बावजूद मन रूपी दुश्मन जीव को भ्रमों में डालकर भोगों के विनाशकारी और दुखदायी मार्ग पर डाल देता है।
इस घट के वैरी या आंतरिक चोर को वश में करना कठिन है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, बाज फकीरां कोई न मारे, एहो चोर अंदर दाहू। पलटू साहब कहते हैं, मन मारे मरता नहीं, कीन्हे कोटि उपाय। कीन्हे कोटि उपाय, नहीं कोई मन की जाने। मन के मन में और कोई, जन मन की माने। हाड़ चाम नहीं, मांस नहीं, कछु रूप न रेखा। कैसे लागे हाथ नहीं, कोऊ मन को देखा। छिन में कथय बैराग, छिने में होवै राजा। छिन में रोवै हंसै, छिने में आप बिराजा। पलटू पलकै भरे में, लाख कोस पर जाए। मन मारे मरता नहीं, कीन्हे कोटि उपाय। मनुष्य लाख उपाय कर ले, परंतु मन रूपी शत्रु नहीं मरता। मन अति सूक्ष्म है, अति चंचल है और बहुत कपटी है। यह पल भर में सारे संसार का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। पल में संसार का राज्य प्राप्त करने के स्वप्न लेने लगता है और लाखों मील दूर पहुंच जाता है। यह जीव को सदा बेचैन और गुमराह करता रहता है। बाबा फरीद जी कहते हैं, देख फरीदा जे थिया, सक्कर होई विस। मन और माया के प्रभाव के कारण जीव अस्थाई झूठे सुखों और स्थायी सच्चे आनंद में भेद नहीं कर सकता। इसे यह पता नहीं चलता कि जिसे यह शक्कर समझता है उसका प्रभाव विषैला है। किजना बुझे किजना सुझे, दुनिया गुज्जी पाह। संसार की बाहरी चमक दमक वास्तव में आग की लपटों से भरी हुई है। परिणाम यह होता है कि जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। जीव का एक अन्य संकट उसके पूर्व जन्मों में किए कर्म हैं। आत्मा निष्कर्मी और निष्कलंक है, परंतु मन का साथ लेने के कारण जीव पर अनंत जन्मों से कर्मों का बोझ चढ़ता जा रहा है। भूलोक में आते समय इसका ज्ञान या प्रकाश पूर्ण था, परंतु जैसे जैसे यह कर्म करता चला जाता है, इसका प्रकाश भी कर्मों और संस्कारों के नीचे दबता जाता है। कर्मों को भोगने से कुछ प्रकाश वापस मिलता है, परंतु पूर्व जन्मों के अनंत संचित कर्मों ने इस प्रकाश पर मोटे पर्दे चढ़ा दिए हैं। जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता और आत्मा पूरी तरह निर्मल नहीं होती, यह दोबारा परमात्मा से मिलकर पूर्ण प्रकाश और पूर्ण आनंद का रूप नहीं बन सकती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। आप कहते हैं कि जीव के सब रोगों और कष्टों की एकमात्र औषधि नाम है। नाम जीव को सब संकटों से मुक्त करके सच्चे आनंद का अधिकारी बना देता है। होम में नावे नाल विरोध है, दुए न वस्से इकठाए। नाम परमात्मा का रूप है। यह हौमें, ममता और अज्ञान की अचूक औषधि है। जहां हौमें है वहां नाम नहीं, परंतु जहां नाम आ जाता है वहां हौमें नहीं ठहर सकती। नाम सर्वव्यापक है। जब जीव स्वयं को नाम में लीन कर देता है तो इसकी जन्म जन्मांतरों के कर्मों और संस्कारों की मैल दूर हो जाती है और यह निर्मल और उज्ज्वल हो जाता है। यह प्रकाश से जुड़कर प्रकाश रूप हो जाता है और सदा के लिए मन के पंजे से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अकथ कहानी पद निर्बाणी, को विरला गुरमुख बूझे। ओ सबद समाए आप गवाए,
त्रिभुवन सो जी सूझे। आप कहते हैं कि आत्मा को शब्द या नाम में लीन करने वाले व्यक्ति की हौमें दूर हो जाती है। वह समय और स्थान के प्रभाव से मुक्त होकर त्रिकालदर्शी और सर्वव्यापक बन जाता है तथा निर्वाण पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे जीव नाम में लीन होता जाता है, यह अंधकार से प्रकाश में, अज्ञानता से ज्ञान में, संशय तथा भ्रमों में से निकलकर विश्वास में, चंचलता से स्थिरता में और दुख से सुख में स्थित होता जाता है। जैसे जैसे आत्मा शब्द का अभ्यास करती है, इसके अंदर शांति, आनंद और ऊपर के मंडलों में जाने की शक्ति जागृत होती जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रेमी मुरीद अमीर खुसरो आंतरिक शब्द की ध्वनियों की तरफ संकेत करते हुए फरमाते हैं कि जैसे जैसे जीव अंतर में शब्द का अभ्यास करता है, आत्मा की रुचि इंद्रियों के भोगों की ओर से हटती जाती है और चंचल मन निश्चल होता जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार शरीर रूपी नगरी को त्याग कर बाहर हो जाते हैं और सुरत ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करने के योग्य बन जाती है। गुरुमत सिद्धांत में वर्णन है, एक भंवर गुंजार सी दूजे घुंघरू होए, तीजे शब्द संख का चौथे घंटा होए, पांचवें टाल जो बाजे छठे सो मुरली नाथ, सतवें भीर जो गाजे, अठवें शब्द मर्दंग का नवें नफीरी टाल, दसवें गरजय सिंह सास खुसरो यह ताल, 10 प्रकार अनहद बजे जित जोगी हो लीन, इंद्री थकी मनुआ थके खुसरो ने कह दीन, अनहद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई खुसरो ने अंतर लिवलाई। जैसे जैसे साधक सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ऊपर जाता है, शब्द की ध्वनि अधिक स्पष्ट, सरस और आनंददायक होती जाती है तथा शब्द का प्रकाश बढ़ता जाता है। शब्द के अभ्यास द्वारा ही सुरत पहले रूहानी मंडल को पार करके दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाती है, जो अद्भुत प्रकाश और आनंदमयी ध्वनि का देश है। यहां शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा की जन्म जन्मांतरों के कर्मों की मैल दूर हो जाती है और यह मन के पंजे से और कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी पहचान करने के योग्य बनती है। त्रिकुटी, कर्म और नाम। संत जन समझाते हैं कि जीव अपने कर्मों के कारण माया के जाल में फंसा हुआ है। हर प्रकार के कर्मों का संबंध मन से है। मन ही आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए कर्म करता है। मन और आत्मा की गांठ बंधी होने के कारण आत्मा पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। मन का स्रोत त्रिकुटी है। यदि यह त्रिकुटी में वापस पहुंचकर इसमें लीन हो जाए तो आत्मा मन के पंजे से और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, ए मन सकती ए मन सियो, ए मन पंच तत्त को जियो, ए मन ले जो उन्मन रहे, तऊ 3 लोक की बातें कहे। मन जड़ यानी शक्ति और चेतन यानी शिव के बीच संबंध स्थापित करने वाली ताकत है। आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाए तो मन सदा के लिए वश में आ सकता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सतगुर पुरख अमृत सरवड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। आप कहते हैं कि पूर्ण संतों की संगति में जाकर परमात्मा के निर्मल नाम की कमाई करने से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का नाश हो जाता है।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दर सोबा पावणया। जब गुरु के उपदेश पर चलते हुए आंखों में शब्द रूपी सत्य का सुरमा लगाया जाता है, तो हमारा अंतर शब्द के प्रकाश से भर जाता है और मन निश्चल होकर अपने घर में बैठ जाता है। जब मन अपने मूल में लीन होता है, तो आत्मा इसके पंजे से मुक्त होकर अपनी और अपने यथार्थ यानी परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सहज समाद, आप पछाणै आपै आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अवर डरावो। जब मन बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर पलटकर अपने मूल स्थान पर पहुंच जाता है, तो इसके ऊपर चढ़ी हर प्रकार की मैल उतर जाती है, मन पुनः निर्मल हो जाता है और आत्मा स्वयं की पहचान द्वारा निश्चल और निर्भय पद में पहुंचकर सहज सुख पा लेती है। गुरु अमरदास जी उपदेश करते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या, खनली तो ती उजली न होवई, जे सो तो वण पा। गुर प्रसादी जीवत मरै, उल्टी होवे मत बदला, नानक मैल न लग गई, ना फिर जोनी पा। हमारा मन जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण तेली के कोल्हू पोंछने वाले कपड़े के चीथड़े की भांति अति गंदा हो चुका है। इसकी सफाई का एकमात्र ढंग यही है कि यह 9 द्वारों में से पलटकर 10वीं खिड़की में पहुंचकर शब्द से जुड़े। वहां पहुंचकर इसकी वृत्ति बदल जाएगी। उस दशा में न केवल पूर्व के कर्मों की मैल धुल जाएगी, बल्कि आगे के लिए भी इसे कोई मैल नहीं लगेगी और यह उज्ज्वल होकर जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। आप कहते हैं, उल्टी सकत सिवै कर आई, मन वसया हर अमृत नाव। जब आत्मा शरीर में से उलटकर आंखों के पीछे आ गई, तो यह मन परमात्मा के नाम के अमृत में लीन हो गया। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, ज्यों फेरत पान तमोली, यों धुन घट सूरत रोली। जिस प्रकार पनवाड़ी पान के खराब और पीले भाग को काट काट कर एक तरफ फेंकता जाता है तथा हरे और साफ सुथरे भाग एक और रख लेता है, उसी प्रकार शब्द जीव की सब मैल काटकर दूर फेंकता जाता है। आप कहते हैं, गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करें मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। आप फरमाते हैं कि सारी आध्यात्मिक करनी का सार यह है कि अन्य प्रकार के प्रयत्न त्याग कर प्रेम और भरोसे से शब्द की ध्वनि से लगन लगाओ। सुरत शब्द की कमाई से मन वश में आ जाएगा और सुरत आंतरिक आकाश को चीरकर अपने निज धाम पहुंचने में समर्थ हो जाएगी। त्रिकुटी में पहुंचना ही मन का हारना, शांत या तृप्त होना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। आप कहते हैं कि मन को तृप्त करने का एकमात्र साधन इसे शब्द यानी नाम में लीन करना है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, राम नाम मन बेद्या, अवर की करी विचार,
सबद सुरत सुख उपजय, प्रबरातो सुख सार। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि मृग की भांति अस्थिर यानी चंचल मन को वश में करने और परमात्मा के सच्चे प्रेम द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन सुरत शब्द का अभ्यास है। दूसरे किसी साधन के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं मन जीतै जग जीत। इसका अर्थ है कि मन के त्रिकुटी में लीन होने से आत्मा इसके पंजे से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा तय करती हुई परमात्मा के दरबार में पहुंचने के योग्य बन जाती है। मन का त्रिकुटी में समा जाना ही जड़ चेतन की गांठ खुलना और इसी को मन का मरना या मन को वश में करना कहते हैं। इसी को आत्मा का निर्मल होना भी कहा गया है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, सबद मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। सबद मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई। सच्चे परमार्थ के इच्छुक को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि कर्मों के बंधनों से मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकते। बुरे कर्म ही नहीं, नेक कर्म भी बंधनकारी हैं। यदि बुरे कर्मों का बुरा फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है, तो नेक कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए भी संसार में आना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी जीव को सावधान करते हैं, अनेक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। फिर कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिना बिरथा पूल। और नाम संग मन प्रीत ना लावै, कोट कर्म कर तो नरक जावै। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। जब तप पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत हवन यज्ञ लोक सेवा और परोपकार आदि शुभ कर्म हैं, परंतु इनके द्वारा सांसारिक सुख मान बड़ाई उच्च पद या स्वर्गों और बैकुंठों का निवास मिल सकता है, सच्ची मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन शब्द की कमाई है, जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बीज को नष्ट करके आत्मा को परमात्मा से मिलने के योग्य बना देती है। जीव के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाला सबसे बड़ा हथियार त्रिकुटी में पड़ा उसके संचित कर्मों का भंडार है। नाम की साधना का लक्ष्य इस भंडार को जलाना है। इस भंडार के समाप्त होने से मन और माया अपनी बाजी हार जाते हैं और आत्मा पवित्र होकर अपने स्रोत में मिलने के योग्य बन जाती है। एक सुई पर भारी पत्थर रख दें तो वह पास रखे चुंबक की ओर नहीं खींच सकती। उसके अंदर चुंबक का आकर्षण सदा कायम है, परंतु पत्थर के सामने वह बेबस हो जाती है। पत्थर को उठाते ही सुई एकदम चुंबक की ओर खींची चली जाती है और उससे चिपक जाती है। गैस के भरे गुब्बारे का धागा पत्थर से बांध दें तो गुब्बारा ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकता। धागे के टूटते ही गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है। जब तक आत्मा पर कर्मों का बोझ रहता है, यह अपने स्रोत की ओर नहीं उड़ सकती। कर्मों का बोझ दूर होते ही यह तेजी से अपने स्रोत की तरफ ऊपर को बढ़ती है। आत्मा द्वारा मन या कर्मों के पर्दे उतारकर अपने विशुद्ध रूहानी रूप को प्राप्त कर लेना ही अपने आप को पहचानना है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब तक अपनी ही पहचान नहीं करते, अपनी असलियत की भी पहचान नहीं कर सकते। पत्थर पानी में नहीं घुल सकता, पानी ही पत्थर में समा सकता है।
जब तक आत्मा पर मन और माया की मैल है, यह अपने स्रोत में नहीं समा सकती। परंतु जब यह शब्द के अभ्यास द्वारा सारी मैल उतार कर निर्मल हो जाती है, तो यह स्वाभाविक तौर पर अपने स्रोत की ओर खींची चली जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सबदै साध जाने तां आप पछाणे। फिर, पवित पावन सेजन साचे एक सबद लिवलाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई। और जिन अंतर सबद आप पछाणे गतमित तिन ही पाई। और नाम रते परमहंस बैरागी निज करताड़ी लाई है। आप कहते हैं कि शब्द की कमाई करने वाले प्राणी पवित्र हो जाते हैं। वे राम नाम से लिव लगाकर अपने आप की पहचान कर लेते हैं और उन्हें परमात्मा की भी पहचान हो जाती है। ऐसे व्यक्ति परमहंस बैरागी बन जाते हैं, अर्थात उनका माया और कर्मों की मैल से छुटकारा हो जाता है तथा उनकी वृत्ति सदा परमात्मा के चरण कमलों में जुड़ी रहती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज करवासा। आप कहते हैं कि कर्मों के जाल को तोड़कर निर्मल हुई आत्मा सहज ही निज घर में समाने के योग्य बन जाती है। त्रिकुटी को पार करने वाले साधक को ही पारमार्थिक भाषा में सच्चा साधु कहा जाता है, क्योंकि उसने नाम के अभ्यास द्वारा मन और इंद्रियों को साध लिया है। कबीर साहब फरमाते हैं, साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगट चीना, 10वां खोल जाए तिन दीना, जहां कुल्फ रहा मारा है। 10वें द्वार में प्रवेश। त्रिकुटी को पार करके अगले रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा शब्द का रूप धारण करती जाती है। गुरु साहब कहते हैं, अनहद सबद 10म द्वार वज्यो, तह अमृत नाम चुआया था। और तावत थम्या सतगुर मिलिए, 10वां द्वार पाया, तिथै अमृत भोजन सहज तुन उपजै, जित सबद जगत थमै रहाया। निरंतर रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को सुन्न समाधि की अवस्था में शब्द की सहज ध्वनि का अमृत पीने को मिलता है। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं, जिन वड्याई तेरे नाम की, ते रते मन माहे, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मनै माहे, पाइये गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग स्यो, जिन्ने को लिखिया आद। नाम का अमृत प्रत्येक जीव को अपने अंतर में प्राप्त होता है। 10वें द्वार में शब्द का अमृत प्राप्त करके जीव उसमें लीन हो जाता है। इसीलिए संत महात्माओं ने इस मंडल को अमृतसर यानी अमृत का सरोवर, मान सरोवर, प्रयाग, त्रिवेणी आदि कहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद मरै सोई जन पूरा, सतगुरु आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवै पाए सुबाई है। शब्द का सच्चा अमृतसर यानी अमृत का सरोवर काया के अंदर है। जब मन मर जाता है और आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है, तभी यह अमृतसर में पहुंचती है। अलग अलग तापमान या गर्मी से पिघलने वाली कुछ वस्तुओं को मिलाकर गर्म करने से सबसे कम गर्मी से पिघलने वाली वस्तु सबसे पहले पिघल जाएगी और फिर क्रमानुसार अधिक गर्मी से पिघलने वाली धातुएं पिघलती जाएंगी। इसी प्रकार जैसे जैसे आत्मा उच्च रूहानी मंडलों के शब्द की ध्वनि और प्रकाश से स्पर्श करती है, इसकी कर्मों, संस्कारों और तृष्णाओं की
सूक्ष्म से सूक्ष्म मैल भी धुल जाती है और यह निर्मल होकर अन्य उच्च रूहानी मंडलों में जाने के योग्य बन जाती है। गुरु नानक साहब ने 3 प्रकार की गंदगी धोने के 3 प्रकार के साधनों का वर्णन करते हुए मन की मैल धोने का साधन शब्द यानी नाम को माना है। पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कप्पड़ होए दे साबुन लइये ओ तोए, पर ये मत पापां के संग ओ तो पै नावें कै रंग। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटें नाम परताप। आप कहते हैं कि विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की स्थूल मैल तो गुरु भक्ति अर्थात नाम के सिमरन और गुरु के ध्यान से ही दूर होनी शुरू हो जाती है, परंतु आशा तृष्णा, मोह ममता और संचित कर्मों की सूक्ष्म मैल उच्च रूहानी मंडलों में शब्द के अमृत का सेवन करने से ही उतरती है। बेणी साहब फरमाते हैं, इड़ा पिंगला और सुखमना 3 बसै इकठाई, बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई। सच्चा संगम प्रयाग या त्रिवेणी तो अंदर इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को पार करने पर आता है। जीव इन तीनों सूक्ष्म नाड़ियों को पार करके अंदर सच्ची त्रिवेणी संगम या प्रयाग में पहुंचता है। बाहरी तीर्थों पर स्नान करने से शरीर की मैल उतरती है, परंतु मन और आत्मा की मैल दूर करने वाला स्नान अंदर 10वें द्वार में शब्द के तीर्थ पर पहुंचकर होता है। जब तक आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त नहीं करती, इसके अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम पैदा नहीं हो सकता। 10वें द्वार में पहुंचकर आत्मा की हौमे की मैल पूरी तरह दूर हो जाती है और इसके अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं, आप वन जाए ते सब किछ पाए, गुर सबदी सच्ची लिव लाए, सच वणजै सच संग्रह सच व्यापार करावणिया। आप कहते हैं कि जब तक जीवात्मा हौमे की शिकार है, यह परमात्मा से और उसके सच्चे प्रेम से दूर है। जब वह शब्द में स्नान करके मार्ग में से अहम, मैं या हौमे की रुकावट दूर कर लेती है, तो इसके अंदर परमात्मा की सच्ची लिव और सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। फिर यह मायावी प्रेम से मुक्त होकर शब्द, नाम या प्रभु प्रेम का ही रूप हो जाती है। संत जन समझाते हैं कि जब तक कोई वस्तु हमारी अपनी ना हो, हम वह किसी को भेंट नहीं कर सकते। इससे पहले हमारी आत्मा मन, माया और काल के अधीन थी। इन बंधनों से मुक्त हुई आत्मा अपने आप प्रियतम के प्रेम में समर्पित होने के लिए व्याकुल हो जाती है। गुरु अमरदास जी ने लिखा है, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरह। आप कहते हैं कि सच्चा प्रेमी, सेवक, अभ्यासी या गुरुमुख वही है जो आत्मा रूपी पदार्थ को परमात्मा रूपी स्वामी के चरणों में भेंट कर दे। 10वां द्वार इस कार्य की तैयारी का आधार है। जब तक जीवात्मा को अपनी असलियत का पता नहीं लगता, तब तक प्रियतम से अपने सच्चे रिश्ते का एहसास नहीं जागता। इस असलियत के प्रकट होते ही आत्मा को विरह का यौवन चढ़ जाता है। विरह की बाढ़ रोकने पर भी नहीं रुकती। कलेजे में अनंत जन्मों के वियोग की चुभन सालती है। पछतावे के आंसू, मिलाप की तड़प,
मध्यस्थ के सम्मुख मिलाप कराने की प्रार्थनाएं, प्रियतम के देश से आई सखियों को प्रियतम की बातें सुनाने की विनती और प्रियतम के आगे मिलाप के लिए मिन्नत खुशामद करना ही विरहिणी का कार्य हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर दर्शन को मेरा मन बहु तपतै, जो त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो पाई सो मेरा बीर, मिल मिल सखी गुण कहो, मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। यारी साहब 10वें द्वार का वर्णन करते हुए कहते हैं, मान सरोवर ताल है, तह कामिनी करत सिंगार, आत्म नारी सुहागिनी, सुंदर आप संवार, पिय मिलबे को उठ चली, चौमुख दिए ना बार। आत्मा रूपी कामिनी शब्द के मान सरोवर में स्नान करके निर्मल और सुंदर हो जाती है। इसके सभी श्रृंगार पूरे हो जाते हैं। इसका मुख चतुर्मुखी दीपक की भांति चमकता है और यह प्रकाश रूप होकर प्रियतम से मिलने की चाव में आगे चलती है। प्रेम में यह तड़प ना हो तो आत्मा कभी इस सुंदर सुहावने और आनंदमय मंडल को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। विरह और शब्द के शक्तिशाली पंख लगाकर आत्मा शेष सफर समाप्त करके प्रियतम के देश सचखंड पहुंच जाती है। सचखंड या सतनाम का देश। इस अंतिम आध्यात्मिक मंडल को सभी संतों ने सचखंड, सतलोक, सतिपुर, सत्यपद, अमरपद, अमरपुर, परमपद आदि अनेक नामों से पुकारा है। इसको संतों ने निरंकार पद, निर्वाण पद, निश्चल धाम, धुरधाम, निज धाम, अनंतलोक, अनामी देश आदि भी कहा है। इसी को विशुद्ध नाम का देश, सतनाम पद, सहज पद और चौथा पद भी कहा गया है। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, जब होवे ही ये सुरत अखंडा, पहुंचे सत्यलोक सचखंडा। आप कहते हैं कि आत्मा पूर्ण, निर्मल और अखंड होकर ही सतलोक यानी सचखंड में पहुंचने के योग्य बनती है। आपने इसे सत्यपद या अमर अटारी भी कहा है। सत्यपद आई अमर अटारी। संत नामदेव जी ने इसे अनहद शब्द का अखंड मंडल या निरंकार मंडल कहा है। वेद पुराण शास्त्र आनंता, गीत कबित ना गाऊ गो, अखंड मंडल निरंकार मह, अनहद बेन बजाऊ गो। आप फरमाते हैं कि मैं शब्द की उस निश्चल और अडोल अवस्था में पहुंच गया हूं जहां पहुंचकर मैं वेद शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों और हर प्रकार के बाहरी गीत संगीत से मुक्त हो गया हूं और शाब्दिक ज्ञान से परे प्रत्यक्ष आत्मिक ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया हूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चौथा लोक संत गुहरावें, सत्य नाम पदसार, सुरत शब्द का मार्ग धारो, पहुंचो निज घर बार। आप कहते हैं कि चौथा लोक ही सच्चे नाम का स्रोत या सतनाम पद है और यही आत्मा और परमात्मा का निज घर है। राम ब्रह्म से वह पद आगे, चौथा लोक संत जह लागे, नानक और कबीर बखाना, तुलसी साहेब निज घर जाना, उनकी बानी वह पद गावे, सचखंड सतलोक लखावे। आप फरमाते हैं कि गुरु नानक साहेब, कबीर साहेब और तुलसी साहेब आदि संतों ने
इसी चौथे लोक की प्राप्ति का उपदेश दिया है, जिसके उदाहरण उनकी वाणी में मिलते हैं। कबीर साहब ने चौथे लोक को ही सच्चा निर्वाण पद और नाम का स्रोत कहा है। लखैर कोई बिरला पद निर्वाण, 3 लोक में यह जमराजा, चौथे लोक में नाम निशान। दादू साहब भी कहते हैं, 3 शून्य आकार की चौथी निर्गुण नाम, सहजे शून्य में रम रहया जहां तहां सब ठाम। सचखंड से नीचे 3 शून्य नाशवान हैं, जबकि निर्गुण नाम चौथी शून्य या सहज शून्य में प्राप्त होता है। वह सहज शून्य विशुद्ध नाम का देश है और वहां जो कुछ है नाम का रूप है। कबीर साहब ने चौथे लोक को ही चौथी शून्य या सहज शून्य कहा है और इसी को नाम का धाम माना है। सहज शून्य में घर किया, पाया नाम आधार। आप कहते हैं कि सच्चा नाम या निर्गुण नाम 3 शून्यों के पार चौथी शून्य या चौथे लोक में है। 3 शून्य के पार बसत है, चौथा तह अस्थाना। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, मगन भया मस्ताना। पोही के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरत धरो सतनामा। 12 चलै 10 पर ठहरै, ऐसा निर्गुण नामा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अंतर सुन्नंग बाहर सुन्नंग, त्रिपवन सुन्न मसुन्नंग। चौथे सुन्ने जो नर जाने, ताको पाप न पुन्नंग। आप कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना 3 सुन्नों तक सीमित है और यह सब पुण्य पाप जन्म मरण के चक्कर में है। 3 सुन्नों को पार करके चौथी सुन्न में पहुंचा जीव सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसमें न पाप पुण्य है और न आना जाना। गुरु अमरदास जी ने भी कहा है, चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्लै पाए। निर्गुण नाम निदान है, सहजे सोजी होए। आप कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से निर्गुण नाम और सहज अवस्था की प्राप्ति चौथे पद में पहुंचकर होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, त्रिलोकी के आगे सुन्न, सुन्न के आगे है महासुन्न। महासुन्न के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहे करत बखाना। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहां पहुंचे सब है थोथा। संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वहां पहुंचे संत न होता। और संत कहें हम उनको भाई, सत्तलोक जिन सुरत समाई। चौथा लोक 3 के पारा, सत्तनाम सतगुरु दरबारा। आप कहते हैं कि सचखंड में पहुंचना, सतनाम में समाना, सहज अवस्था प्राप्त करना, परमात्मा के दर्शन करना आदि सब वर्णन एक ही भाव को अनेक प्रकार से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। इस चौथे लोक को सतनाम का देश, संत पद, सतगुरु पद या सतगुरु का दरबार भी कहा जाता है। पूर्ण संत वह है जिसने तीनों लोकों को पार करके सतलोक यानी सतनाम में अपनी सूरत लीन कर दी है। आप फरमाते हैं, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। 3 लोक में नाम ना पावें, चौथे लोक में संत बतावें। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। आप कहते हैं कि चौथा लोक ही परमात्मा का धाम है। यही आत्मा का निज धाम है। यही नाम का भी निज धाम है।
लोग तीनों लोकों में सार शब्द यानी सच्चे नाम की खोज करते हैं, परंतु नाम जो दयालु परमात्मा का निज रूप है, चौथे पद में जाकर मिलता है। सचखंड में पहुंचकर नाम से अभेद हो चुके संत ही सच्चे नाम का भेद दे सकते हैं और जीव का भी उससे मिलाप करवा सकते हैं। यही सहज या सहज समाधि की अवस्था है जिसमें लिव सदा नाम की ध्वनि से लगी रहती है और आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। गुरु नानक साहिब संकेत करते हैं, सहज समाद सदा लिव हर्स्यो जीवा हर गुण गाई। और अनहत सुन्न रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे। रचना परिवर्तनशील और नश्वर है, इसीलिए यह रचना संघर्ष, दुख सुख और मौत का अखाड़ा है, परंतु नाम का धाम अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप है। मन माया का, दुख सुख का धाम त्याग कर आत्मा नाम के धाम में पहुंचती है। यहां पहुंचकर वह इस देश का स्वाभाविक सच्चा सुख और पूर्ण आनंद प्राप्त करती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। और सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी। आप कहते हैं कि आत्मा के दुखों का मूल कारण शब्द का साथ छोड़कर मन और इंद्रियों से मित्रता स्थापित कर लेना है। यदि यह दोबारा शब्द से संबंध जोड़ ले तो निज घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो सकती है। नाम रतन गुरु दें बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी। नाम की मुख्य विशेषता है कि यह रचना में रमा हुआ है और इसका ठिकाना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। यह जीव के निकट से निकट है और परमात्मा की शक्ति होने के कारण परमात्मा के भी समीप है। नाम परमात्मा का ही रूप है, इसलिए मनुष्य के हृदय में होने वाला नाम का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। नाम सृजनहार और उसकी रचना के बीच संबंध स्थापित करने वाला मध्यस्थ है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र की तरह पूर्ण समर्थ बन जाती है। इसी प्रकार नाम में लीन होने से मनुष्य रचना से ऊपर उठकर रचयिता के स्तर पर पहुंच जाता है और उसकी ही भांति शक्ति, ज्ञान, प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप बन जाता है। आत्मा का सचखंड पहुंचकर शब्द में लीन होना ही परमात्मा में लीन होना है। कबीर साहब कहते हैं, नाम रटत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत सबद एक भया, जल ही हुएगा मीन। पलटू साहब कहते हैं, सुरत सुहागिनी उलट कै, मिली सबद में जाए, मिली सबद में जाए, कंत को बस में कीन्हा, चले ना शिव कै जोर, जाए जब शक्ति लीना। आप कहते हैं कि जो आत्मा संसार और शरीर से उलटकर शब्द के अंदर समा जाती है, वह प्रियतम से मिलाप करके सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। फिर कहते हैं, सुरत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद, मुझको भया आनंद, मिला पानी में पानी, दो से भासूत नहीं, मिलके अलगानी। शब्द में समा चुकी सुरत प्रियतम में समाकर प्रियतम का रूप हो जाती है। उसमें और प्रियतम में भेद कर पाना असंभव है। दादू साहेब फरमाते हैं,
दादू गावे सुरति सों बाणी बाजै ताल, यह मन नाचै प्रेम सों आगे दीन दयाल। आप कहते हैं कि शब्द की ध्वनि में लीन होकर सुरत उस दयालु प्रभु की शरण में पहुंच जाती है, वह प्रेम रूप बन जाती है और सदा शब्द के स्वर में लीन रहती है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी, दोनों नाम एक कर जानी। सुरत शब्द संग करे बिलास, यों राधा स्वामी ढिंग बास। राधा स्वामी दो कर जान, होए एक सतलोक ठिकान। आप कहते हैं कि राधा वह आदि सुरत है जो निज धाम सचखंड में से भूलोक में उतरी थी। स्वामी वह आदि शब्द है जो सृष्टि की रचना करने के बावजूद इससे अलग है। यह शब्द ही राधा भाव आत्मा का स्वामी अर्थात राधा स्वामी है। जब तक आत्मा भूलोक में कैद है, राधा और स्वामी दो हैं, परंतु जब सुरत सतलोक में पहुंचकर शब्द में समा जाती है तो द्वि यानी द्वैत भावना दूर हो जाती है और आत्मा रूपी राधा शब्द रूपी परमात्मा का रूप बन जाती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, सबद मिलै ता हर मिलै, सेवा पवै सब थाए। पारस परसिए पारस होव, ज्योति ज्योत समाए। और सबद मिलै सो मिल रहे, जिसनु आपे लये मिलाए। आप कहते हैं कि सुरत का शब्द में अभेद होना ही संपूर्ण रूहानी साधना का सर्वोत्तम फल है। यही आत्मा का परमात्मा से मिलाप करना, ज्योति का ज्योत में समाना या जीव का आवागमन के बंधन तोड़कर सदा के लिए निश्चल होना है। देही काची कागद मिकदारा, बूंद पवै बिन से टहत न लागै बारा। कंचन काया गुरमुख बूझै, जिस अंतर नाम निवासी है। मनुष्य शरीर कच्चे कागज के समान है, परंतु पूरे गुरमुखों के उपदेश पर चलकर अंतर में नाम से जुड़ जाए तो यह देही कंचन की भांति बहुमूल्य बन जाती है और मनुष्य जन्म धारण करने का वास्तविक मनोरथ पूरा हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पंच सबद तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरज बिस्माद। केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। सूख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावै। तह रोग सोग नहीं जन्म मरण। उहा सिमरह केवल नाम, बिरले पावै ओ बिसराम। भोजन पाओ कीर्तन आधार, नैचल आसन बेसुमार। डिग ना डोलै कतहु ना तावै, गुर प्रसाद को ए महल पावै। भ्रम पै मोह ना माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल। ताका अंत ना पारावार, आपे गुपत आपे पासार। जाकै अंतर हर हर स्वाद, कहन ना जाई नानक बिस्माद। आप फरमाते हैं कि आत्मा के शब्द में लीन हो जाने को अमर आनंद या सहज सुख की अवस्था कहते हैं, जो द्वैत परिवर्तन, मोह माया, संशय भ्रम, भय, दुख और मृत्यु से परे है। इस अवस्था में अनहद शब्द का आनंदमय राग सुनाई देता है और परमात्मा के भक्त यानी संत सदा उसके दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है कि हर तरफ नाम ही आत्माओं का वास्तविक आधार है। यहां पहुंचकर ही यह भेद खुलता है कि जो परमात्मा यहां प्रकट है वही शब्द रूप में सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। आत्मा की परमात्मा
यानी शब्द में अभेद होने की इस विस्मयजनक अवस्था को अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सार। संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य परमात्मा की अंश चेतन आत्मा को जड़ शरीर और मन से मुक्त कराना है। जब सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा आंखों के पीछे एकाग्र होकर यहां स्थिर हो जाते हैं, तो सचखंड से आ रही शब्द की ध्वनि इन्हें खींचकर त्रिकुटी में ले जाती है। त्रिकुटी मन का स्रोत है। मन के त्रिकुटी में लीन होने से जब आत्मा मन और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, तो शब्द इसे ऊपर खींचकर 10वें द्वार में ले जाता है। 10वें द्वार में शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और इसके अंदर उच्च मंडलों में जाने की शक्ति जागृत हो जाती है। फिर यह शब्द में लीन होकर शब्द के साथ वापस सचखंड पहुंच जाती है और अमर आनंद की सहज अवस्था प्राप्त कर लेती है।